ये सरकार हमेशा युवाओं को नीचे दबा के ही रखना चाहती है और हर प्रांत में अपनी वो तानाशाही दिखा रही है। आप ये करवाएंगे वो करवाएंगे, मतलब सरकार आती रही, चुनाव होते रहे और बाकी सब काम होते रहे, लेकिन हमारी जो पेंडिंग भर्ती थी उसको कोरोना का बहाना लेकर रोक दिया था। पता नहीं है, सरकार युवाओं के खिलाफ कुछ अलग ही रहती है। इसका बहुत सारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं। अभी नीट की कैंसिल हो गई है, उसका एग्ज़ाम वो होना था, वो भी। और फिर 2022 में एक अग्निवीर योजना लेके आए और अग्निवीर योजना आती ही उन्होंने कह दिया कि आपकी भर्ती कैंसिल कर दी जाती है। तो सर जिस दिन से कैंसिल हुई मैम, उसी दिन से हम भटक रहे हैं, रोडों पे भटक रहे हैं। एक तरह से हमको ना सुनेगी एक दिन सुनेगी जरूर, क्योंकि इसे खुद पता पड़ गई है। पहले ये अग्निवीर की भी नहीं सुन रही थी, अब संशोधन कर रही है खुद। आप ये बताओ, पहले तो बिल्कुल तानाशाही कर रही थी। इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ अग्निवीर योजना को समाप्त करने के लिए 1.5 लाख भर्तियों के लिए 2 दिन का यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जितेंद्र राठौड़ है। इतना मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या कहने आए हैं यहाँ पे जंतर मंतर? और जंतर मंतर पर यही कहना है मैडम कि हमारी पेंडिंग भर्तियाँ पूरी हो, बस यही कहना चाहते हैं हम मोदी से। बहुत टाइम से आप लोग कह रहे हैं। हाँ, तो मान नहीं रहे हैं, तो इसलिए तो धरना तो हमारे को करना पड़ता है। कुछ दबाव डालेंगे तो कुछ करेंगे, ये चीज़ है। मोदी सरकार दबाव में आ पाएगी? अब देखते हैं क्या होता है। हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। खत्म तो हो जाएगा, ये आगे खत्म हो जाए आने वाले टाइम में। कहाँ खत्म हो गई? तीसरी बार पीएम बन गए। क्या बन गया? कहीं का सारा पर बनने मैडम, किसके सारे बन गया? पीएम तीसरी बार है। ये तो काट का सारा लोतिर रहा है, कोई चांस ही नहीं था बनने का। अच्छा। बताओ, काट का सारा लोतिर गया। संसद में कुछ घेराव होगा इस मुद्दे पर? बिल्कुल होगा, प्रेशर बनेगा जिसके ऊपर, फुल प्रेशर। कितने बच्चों की सरकार ने जिंदगी बर्बाद कर रखी है। सरकार ने फार्म काटा था, फार्म अपील करे थे, सरकार ने पूरा प्रोसेसर करवाया था। उन बालकों के साथ खिलवाड़ कराया, 1.5 लाख बच्चों के साथ। हाँ, खिलवाड़ किया है, बिल्कुल ज्वाइनिंग रोक दी इन बच्चों की। खिलवाड़ किया है। क्या नाम भैया? कन्हैया लाल। कन्हैया जी कहाँ से आए? मैं मथुरा से आया हूँ मैम। क्या कहने आए यहाँ सरकार? मेरी पेंडिंग भर्ती थी आर्मी की, जो कि पिछले हम 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। इससे पहले हम कई बार बड़े बड़े धरना कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने कोई नहीं सुनी हमारी। तो मैम मैंने 6-7 साल मेहनत करके आर्मी का फिजिकल मेडिकल पास किया था। उसके बाद 1 साल तक ये मतलब हमें वेटिंग में रखा कि आपका ये करवाएंगे वो करवाएंगे। मतलब सरकार आती रही, चुनाव होते रहे और बाकी सब काम होते रहे, लेकिन हमारी जो पेंडिंग भर्ती थी उसको कोरोना का बहाना लेकर रोक दिया था। और फिर 2022 में एक अग्निवीर योजना लेके आए और अग्निवीर योजना आती ही उन्होंने कह दिया कि आपकी भर्ती कैंसिल कर दी जाती है। तो सर जिस दिन से कैंसिल हुई मैम, उसी दिन से हम भटक रहे हैं, रोडों पर भटक रहे हैं। एक तरह से हमको मतलब हमारे हाथ में कटोरा दे दिया है सरकार ने। और हम भी मतलब जब तक अपना सरकार तो दावा करती है युवाओं के साथ खड़े हैं, युवाओं को आगे बढ़ रहे हैं, आज देश का डंका बज रहा है, चांद तक पहुंच गए हैं। मैम सब ये जो बीजेपी पार्टी है, जो सरकार ये कहती है सिर्फ जुमलेबाजी करती है और युवाओं को एक तरीके से धोखा देने का काम करती है। लेकिन अब की बार अब युवा जाग रहे हैं और आपको भी पता है कि अब की बार विधानसभा में बहुमत भी नहीं ला पाए। और ऐसे ही आगे ये बहुमत का ये मतलब ये 10 सीट भी नहीं ला पाएंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा इनका, क्योंकि युवा जाग चुका है और जनता भी जागरूक हो चुकी है। तो अब की आने वाले चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि ये भी अग्निवीर बन जाएंगे, जैसे कि इन्होंने अग्निवीर योजना 4 साल संसद के अंदर इस मुद्दे पर विपक्ष जो है मजबूती से पकड़ेगा सरकार को। हाँ बिल्कुल, जो है राहुल गांधी जो है विपक्ष नेता, वो उन्होंने मतलब हमसे वादा किया है कि वो संसद में भी हमारी आवाज़ उठाएंगे और अब पेंडिंग भर्ती जो है और जो अग्निवीर योजना है उसको बिल्कुल अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे और जो पुरानी भर्ती थी उसको मतलब बहाली दिलाएंगे। उन्होंने राहुल गांधी जी से हम मिले थे इससे पहले, जब चुनाव से पहले मिले थे, तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि आपकी आवाज़ सांसद तक बिल्कुल पहुंचाई जाएगी और सड़क से लेकर सांसद तक हमारी लड़ाई लड़ेंगे। नीतीश कुमार के बारे में बोला जाता है कि वो इस योजना के खिलाफ है, हालांकि एनडीए सरकार को समर्थन दे रहे हैं। अब क्या लगता है जब संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो वो बीजेपी के खिलाफ इस मुद्दे पर खड़े होंगे और युवाओं के साथ खड़े होंगे? मैं उनसे नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहूँगा कि उनको भी सोचना चाहिए इन युवाओं के बारे में, क्योंकि मतलब इस युवाओं के नाम पर जिन्होंने वो वोट लिया वहाँ से, तो अब इन युवाओं की आवाज़ उनको भी उठानी चाहिए और इन युवाओं का मतलब भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि जिस सरकार ने इस युवाओं का भविष्य खराब किया है, उस सरकार का साथ उनको नहीं देना चाहिए था मेरे हिसाब से। ठीक है, यानी मतभेद इस मुद्दे पर हो सकता है, इनको लग रहा है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम देवेश। कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी से। आपके
क्या कहेंगे यूपी से तमाम राज्य से अलग अलग से युवा जो है इस पूरी भर्ती के लिए परेशान है, क्या अब संसद के अंदर सरकार इस मुद्दे पर संजीदगी दिखा पाएगी? पता नहीं, ये सरकार युवाओं के खिलाफ कुछ अलग ही रहती है। इसका बहुत सारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं। अभी नीट की कैंसिल हो गई है, उसका एग्ज़ाम वो होना था वो भी। और यूपी में हमारे जो पुलिस की भर्ती आई थी 2-3 साल में, उसका पेपर लीक हो गया तो वो कैंसिल कर दी। अब पता नहीं है कब उसका रिजल्ट आए। सरकार नहीं चाहती युवा आगे बढ़े, नौकरी करे, पढ़ लिख के कुछ करे? ये सरकार हमेशा युवाओं को नीचे दबा के ही रखना चाहती है और हर प्रांत में अपनी वो तानाशाही दिखा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु कुमार है। आप कहाँ से आए? यूपी से आया हूँ, आगरा से। मेरी 2021 में भर्ती थी, मैंने एक्सीलेंट फिजिकल मारा था और मेरा सब कुछ हो गया था, ज्वाइनिंग थी। इन्होंने अग्निवीर योजना लागू करके हमारी पेंडिंग भर्ती कैंसिल कर दी थी और जो हम पेंडिंग भर्ती को दोबारा मतलब ज्वाइनिंग लेने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार सुनेगी? 22 से पूरा मामला क्यों ना सुनेगी? सुनेगी, एक दिन सुनेगी जरूर, क्योंकि इसे खुद पता पड़ गई है। पहले ये अग्निवीर की भी नहीं सुन रही थी, अब संशोधन कर रही है खुद। अब ये बताओ, पहले तो बिल्कुल तानाशाही कर रही थी, अब सुन रही है थोड़ी। क्या वजह लग रहा है आप सुनने लगी है जो थोड़ा थोड़ा? सुनेगी, देखो अभी रुको, सुनेगी। 240 पे आके अटक गए हैं, 400 पार का नारा दे रहे थे, तो क्या लगता है अग्निवीर की योजना के चलते ये सब कुछ हुआ? हाँ, उसी की वजह से हुआ है। इन्होंने यूपी से, बिहार से, अपना हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से ये सब छात्र जाते थे वहाँ पर आर्मी में। अब उधर से कोई जा रहा नहीं है। उन्होंने किसी ने, अग्निवीर वाले छात्रों ने वोट नहीं दिया, किसी ने, ना ही हमारे घर वालों ने दिया, ना ही किसी ने दिया। इसीलिए 400 के पार क्या अब की बार बिल्कुल नहीं दिखेंगे ये यहाँ पे। बिल्कुल नहीं दिखेंगे, युवाओं ने खेला कर दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आज़ाद चौहान और मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से आए, यानी कि तमाम देश के युवा इस समय सक पे। क्या आपको मंशा सरकार की इस पूरे पीछे लगती है? लोगों का पेपर जो है कैंसिल हो रहा है, लीक हो रहा है, भर्तियाँ नहीं हो रही है, तो क्या पूरे एक सिरे से युवाओं को फेल करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल मैम हम करीब 3 साल से हम कोशिश कर रहे हैं अपनी भर्ती को पूरी कराने के चक्कर में। हम सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, लेकिन मैम हमारे वहाँ पे मतलब केस सुनते ही नहीं है, कुछ खारिज कर देते हैं। उससे पहले मेरा केस, और करीब 2021 में मैंने भर्ती देखी थी मैडम, वो अलीगढ़ जिले की 3 साल में एक भर्ती दी थी इन्होंने, और वो एक भर्ती हुई थी बस, उसमें मैंने फिजिकल मारा, उसमें क्लियर भी हुआ, और वो मैम अब कैंसिल कर दी इन्होंने भर्ती। संसद के अंदर ये मुद्दा बहुत तेज़ी से जो है इस पर चर्चा होगी और सरकार कुछ इस पर बड़ा कदम उठा सकते हैं, या इस बार भी अड़ी रही? मैम अब के जो विपक्ष है मैम वो थोड़ा सही है, और इसमें ये नहीं है मैम, बीजेपी को वोट की चोट बहुत ज़्यादा लगी है। यूपी से आप देख रहे हैं बार बार मैम, यूपी से भी बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब मार पड़ी है उधर से। यूपी से ही पूरी तरीके से संदेश जो निकल कर आया है कि इस बार युवाओं और किसानों और जो जवान हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को नकार दिया। यस मैम, बिल्कुल मैम, हम यहाँ से चुनाव से पहले भी आंदोलन करके बोले गए थे, और तभी भी हमने ये बोला था कि हम वोट की चोट देंगे, और हमने मैम वो काम किया उनको। ठीक है, बहुत यानी कि लगातार यही छात्र यहाँ पे जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि वोट की चोट इस बार युवा और किसानों ने दे। भैया क्या नाम है? क्या नाम है? अजय यादव। कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से आए हो? बिहार से नीतीश बाबू तो इस एनडीए सरकार को समर्थन दे रहे हैं और आप उन्हीं सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंडिया में आ जाए। क्या लग रहा है, इंडिया में आ जाएंगे? अब कोशिश कर रहे हैं, आ जाएंगे तो हम लोगों के लिए बढ़िया, हम लोग की जो पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया है हम लोग की पूरी हो जाएगी। अच्छा, अभी संसद में चर्चा अगर इस मुद्दे पे होगी, लगता है नीतीश बाबू युवाओं के साथ खड़े होंगे, मोदी जी के खिलाफ होंगे अग्निवीर योजना पे? अब हो सकता है चर्चा करने पे हो जाए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम युवा यहाँ जंतर मंतर पर पहुँचे हैं अग्निवीर योजना को ख़त्म कराने।